नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट कार्ड। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। गली मोहल्ले नुक्कड़ चौपाल गुलजार हैं। चाय की चुस्कियों के बीच राजनीतिक अटकलों का दौर जारी है। शर्तें लग रही है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, यानी कि कौन होगा पास कौन होगा फेल। आकलन सबके हैं, लेकिन इन दावेदारों के पास या फेल होने के नंबर आपके हाथ में है। नेताओं की भगवान से कामनाएं भी अब जनता यानी कि आपको मनाने की, पर जनता को मनाना आसान नहीं। वो दौर बीता जब सफेद कुर्ता पहनकर बरगलाना आसान हुआ करता था। आज की राजनीति में रंग समझदारी के हैं, और ये समझदारी चिल्ला चिल्ला कर पूछती है कि आखिर आपको वोट क्यों दिया जाए। लेकिन कोशिश हमारी भी है कि कहीं समझदारी डेढ़ समझदारी में तब्दील ना हो जाए। वोटर जवाब मांगता है, और जवाब जमीन मांगता है। जमीन तर्कों की, जमीन कर्मों की, और जमीन अरमानों की। नेता आपको उम्मीदों का आसमान दिखाएंगे, हम आपको असलियत की जमीन दिखाएंगे। और यकीन मानिए, जब ये असलियत रिपोर्ट कार्ड की शक्ल में आपके सामने होगी तो गली मोहल्ले नुक्कड़ चौपालों पर राजनीति के गुणा गणित का खेल तर्कों की कसावट पर होगा, सच की बारीकी पर होगा, और हालातों की हकीकत पर होगा। और आज रिपोर्ट कार्ड में बात होगी भरतपुर। तो आज जारी होने वाला है भरतपुर सीट का रिपोर्ट कार्ड। राजस्थान के पूर्व में स्थित इस संभाग मुख्यालय का सियासी वजन तमाम राजनीतिक पार्टियों को पता है। जिले में पेयजल, किसानों की समस्याएं और औद्योगिक विकास की दरकार, ये वो मुद्दे हैं जो यहां की फिजाओं में आम हैं। सबसे पहले समझते हैं भरतपुर को। पूर्वी राजस्थान का द्वार कहलाने वाला भरतपुर जिला राजस्थान का सरहदी जिला है। उत्तर प्रदेश से सटे इस जिले का सियासी महत्व अपने आप में खास है। घना अभ्यारण्य में विचरण करने वाले स्वच्छंद पक्षियों की तरह यहाँ की राजनीति भी राज परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। सूबे की एकमात्र जाट रियासत रही इस सीट पर जाट वोटर सर्वाधिक हैं, लेकिन जिले में जाटव वोटर्स भी अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करवाते रहे हैं। इन्हीं के दम पर वर्तमान सांसद रतन सिंह लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत तक पहुंचे। संसदीय क्षेत्र भरतपुर, सांसद रतन सिंह। कुल वोटर्स 14,34,990, महिला वोटर्स 6,59,811, पुरुष वोटर्स 7,75,179, और जीत का मंत्र भरतपुर सीट पर है विकास और राज परिवार का रुख। वहीं भरतपुर संसदीय क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जहां हाल ही में विधानसभा चुनाव में उभरी तस्वीर यहां के परिदृश्य को काफी कुछ साफ कर देती है। कठूमर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर मंगलाराम कोली जीते, वहीं कामा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जगत सिंह जीत कर आए। नगर विधानसभा सीट की बात करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराया और अनीता गुर्जर विधानसभा पहुंची। डी कुमेर विधानसभा सीट पर दिलचस्प मुकाबले में विश्वेंद्र सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की। वहीं भरतपुर सीट की बात करें तो विजय गोयल भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत के आए। नदबई से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कृष्णेंद्र कौर दीपा विजयी रही। वहीं वैर में भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर परचम फहराते हुए बहादुर सिंह कोली ने जीत दर्ज की। बयाना विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की और बच्चू सिंह बंसीवाल यहां से चुनकर आए। सियासी तस्वीर ये बात साफ करती है कि जिले में भाजपा का वर्चस्व है। 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस के विधायक काबिज हैं। लेकिन डी कुमेर से भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर दिगंबर सिंह का हारना राज परिवार के दबदबे का सबूत कहा जा सकता है। तो सूबे की एकमात्र जाट रियासत की राजधानी भरतपुर की राजनीति राज परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। घना पक्षी अभ्यारण्य, कृषि और ब्रिज क्षेत्र के रूप में विख्यात सीट पर जाट और जाटो मतदाता ही नेता की किस्मत तय करते आए हैं। जाट बाहुल्य भरतपुर सीट सन 1952 में अस्तित्व में आई। भरतपुर लोकसभा सीट पर 1952 से लेकर 2009 तक
15 लोकसभा चुनावों में 7 बार कांग्रेस, 4 बार भाजपा और 2 बार जनता पार्टी और 2 बार निर्दलीय सांसद चुने गए। इस सीट पर राज परिवार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष काफी प्रभाव रहा है। उत्तर प्रदेश की सीमा से सटी इस सीट पर करीब 15 लाख मतदाता हैं, जिसमें 2.5 लाख जाटव समाज से हैं, जिनकी बदौलत वर्तमान सांसद रतन सिंह लोकसभा पहुंचे। साल 2008 में भरतपुर लोकसभा और बयाना लोकसभा सीट का परिसीमन हुआ, जिसमें बयाना लोकसभा क्षेत्र को तोड़कर धौलपुर, करौली और टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा क्षेत्र में जोड़ दिया गया। इस तरह भरतपुर लोकसभा क्षेत्र एससी के लिए आरक्षित हो गया और इस सीट में कठूमर, अलवर, नगर कामा, डी कुम्हेर, भरतपुर, नदबई, वैर और बयाना को जोड़ दिया गया। धार्मिक क्षेत्र ब्रिज का हिस्सा होने और घना अभ्यारण्य के कारण यह जिला मनवांछित औद्योगिक विकास की रफ्तार नहीं पकड़ पाया, लेकिन पिछले 1.5 दशक पूर्व राजनीतिक कारणों के चलते इन इकाइयों को बंद कर दिया गया, जो भरतपुर के लिए आज तक अभिशाप बना हुआ है। यहाँ के लोगों की आय का जरिया कृषि और अरावली पर्वत श्रृंखला से खनन है। इस सीट का कुछ इलाका मेवात क्षेत्र में भी आता है। ऐसे में यहाँ अवैध खनन, शराब, हथियार तस्करी, साथ ही अवैध विस्फोटकों का व्यापक कारोबार होता है, या यूं कहा जाए कि राज्य के इस हिस्से में अपराधों का ग्राफ चरम पर है। जिले की प्रमुख समस्याएं संभाग स्तरीय सुविधाओं का अभाव, पेयजल की उचित व्यवस्था नहीं होना, बेरोजगारी के साथ ही कृषि प्रधान जिला होने के बाद भी सिंचाई के साधनों का अभाव है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनावों में इन मुद्दों के साथ ही वर्तमान सांसद रतन सिंह की गैर मौजूदगी भी बड़ा मुद्दा बनेगी। अगर पिछले आंकड़ों और इतिहास को माने तो कांग्रेस पार्टी अपनी वर्तमान सीट को आगामी लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रख सकती है, क्योंकि राज परिवार के विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस से विधायक हैं और सांसद खुद जाटव जाति से। वहीं इतिहास के पन्नों को पलटें तो भरतपुर की राजनीति पूर्व राज परिवार के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आती है। कांग्रेस, बीजेपी के अलावा सियासत में रियासत भी है। आइए जानते हैं भरतपुर लोकसभा क्षेत्र की हिस्ट्री रिपोर्ट। सूबे में भरतपुर सीट कुछ एक ऐसी सीटों में से एक है जहां अभी तक पूर्व राज परिवार की तूती बोलती है। जिले में घना अभ्यारण्य है तो उत्तर प्रदेश का विश्व विख्यात ब्रिज क्षेत्र का कुछ हिस्सा भी इस क्षेत्र में आता है। ऐसे में सीट की सियासी फिजा में सभी रंग हैं। जानना जरूरी है कि इतिहास के पन्नों में इसके खाते में क्या रहा। अब तक हुए 15 लोकसभा चुनावों की बात करें तो 1952 में गिरिराज शरण सिंह निर्दलीय के तौर पर जीत कर आए। वहीं 1957 और 1962 में राज बहादुर कांग्रेस की टिकट पर विजयी रहे। 1967 में निर्दलीय एक बार फिर से काबिज हुए और बृजेंद्र सिंह लोकसभा पहुंचे। 1971 की बात करें तो राज बहादुर सिंह कांग्रेस की टिकट पर एक बार फिर लोकसभा पहुंचे। 1977 में बदलाव की आंधी के बीच जनता पार्टी के रामकिशन ने भरतपुर से जीत दर्ज की। वहीं 1980 में राजस्थान की राजनीति में एक खास नाम राजेश पायलट उभरा और कांग्रेस की टिकट पर यहां से जीतकर संसद पहुंचे। 1984 पूर्व विदेश मंत्री रहे कुंवर नटवर सिंह कांग्रेस की टिकट पर जीतकर संसद पहुंचे। 1989 का जिक्र करें तो राज परिवार से आने वाले विश्वेंद्र सिंह यहां से संसद पहुंचे। 1991 में कृष्णेंद्र कौर दीपा भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर संसद पहुंची। वहीं 1996 में भारतीय जनता पार्टी की ही टिकट पर दिव्या सिंह संसद पहुंची। 1998 में एक बार फिर कांग्रेस ने बाजी मारते हुए कुंवर नटवर सिंह को संसद भेजा। वहीं 1999 और 2004 में 2 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर विश्वेंद्र सिंह संसद पहुंचे। पिछले लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो यहां कांग्रेस की टिकट पर रतन सिंह ने बाजी मारी और संसद पहुंचे। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस में बराबरी की जंग रही है। 7 बार कांग्रेस यहां जीती तो 4 बार भाजपा के खाते में ये सीट गई। वहीं 2 बार निर्दलियों ने इस सीट को जीतकर अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। भाजपा कांग्रेस में कांटे की जंग इस सीट को काफी अट्रैक्टिव बनाती है। लगातार कांग्रेस के हाथ से भाजपा को मिलने वाली इस सीट पर ये बदलाव इस बार भी देखने को नहीं मिले। वहीं भरतपुर में पिछले लोकसभा चुनाव में जीत कांग्रेस के खाते में गई और रतन सिंह लोकसभा में भरतपुर की आवाज उठाने पहुंचे। आइए जानते हैं क्या क्या है रतन सिंह के बायोडेटा में खास। भरतपुर से आने वाले सांसद रतन सिंह का जिक्र करें तो रतन सिंह का जन्म 2 जनवरी 1947 को भरतपुर जिले में ही हुआ।
जोधपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। पेशे से सामाजिक कार्यकर्ता और इंजीनियर हैं। इंजीनियरिंग और पीडब्ल्यूडी विभाग का अनुभव है। SC ST, OBC और पिछड़े वर्ग, साथ ही महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कार्य करना इनके बायोडेटा में शामिल है। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में ये सक्रिय रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक से लौटेंगे तो जारी होगा रिपोर्ट कार्ड, जानेंगे सांसद का रुख क्या है और इस बीच पब्लिक की रिपोर्ट क्या है। ब्रेक के बाद